हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टेस्ट पेपर यूकेपीएससी पीसीएस प्री उसका सी सेट का जो सेकंड पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका टेस्ट पेपर है। तो आज ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम इसका 2016 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, उसी संख्या की घन को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इसमें ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेखाचित्र एक कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों, मजदूरों व प्रशासकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 होगी, 75 है, तो मजदूरों की संख्या कितनी होगी। तो मजदूरों की संख्या इसमें होगी आपकी 100। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी एक कंपनी के वार्षिक लाभ रुपए में दर्शाती है। तो इसमें आपको ये सारणी दी है 2008 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ठीक है। और नीचे इनके वार्षिक लाभ लिखे हैं रुपयों में 590, 620, 656, 690 एंड 726। तो आपको इसमें बताना है वह समय अंतराल जिसमें अपने पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत लाभ हुआ है। तो वो कौन सा ईयर है, 2010 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित सारणी लड़कों व लड़कियों के एक समूह में विज्ञान, कला व वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। तो आपको ये टेबल दी है, इसमें आपको बताना है समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप इस पहले टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कुल विद्यार्थी इसमें है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी एक देश का आयात तथा निर्यात मिलियन डॉलर्स में दर्शाती है। ठीक है, आपको ये आयात और निर्यात दिया है, कुछ ईयर्स दिए हैं उनका। आपसे पूछा है औसत व्यापार संतुलन है कितना है, तो ये है यहाँ पर 2। आप इसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक आधार सामग्री प्रकरण डेटा प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किसकी आधुनिक तकनीक है। ये योजनाबद्ध निर्णय की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपके अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी चाहिए पर उसकी अनुपस्थिति से आपके विभाग के कार्य का नुकसान होगा क्योंकि उस कार्य हेतु वह एक मुख्य व्यक्ति है। तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, उससे मिलेंगे, छुट्टी के कारण के विषय में बातचीत करेंगे और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में उसे राजी करने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 4 नगरों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में तथा जनसंख्या लाख में दी गई है। ये आपको दिया है नगर ABCD, इनके क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या नीचे मेंशन किए हैं। आपसे पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर कौन सा है। तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है नगर A का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ A से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT से पहले के पहले, दूसरे, चौथे और छठे अक्षरों से बनाया गया है। इस अर्थपूर्ण शब्द के मध्य का अक्षर, तो इसका पहला, दूसरा यानी कि CO, चौथा, पांचवा और छठा COTRA, इन तीनों से जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा जिसका प्रारंभ A से हो, तो इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, T अक्षर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है? तो इसमें होगा संप्रेषण, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं, इसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, उसी संख्या को 357 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? उसे भाग देने पर 39 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता? ठीक है, तो देखिए जब ये 12x है तो 7 + 5 12, तो ये उनका अनुपात हो सकता है। 1 + 2 3 भी अनुपात हो सकता है, क्योंकि 3 से 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है। 5 और 1 6 भी हो सकता है, बट 1 और 4 ये अनुपात नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निर्णय लेने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है, यह कार्य करने के तरीके का निश्चय करना है। सेकंड है, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प चुनना। थर्ड है, यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। तो इनमें से 1 और 2 स्टेटमेंट सही होंगे, बाकी का स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 to 17, इसके लिए आपको एक टेबल गिवन है। ये टेबल देखेंगे, कुछ खाद्य पदार्थों का खाद्य मान तथा इकाई मूल्य निम्नलिखित है। खाद्य आपको ABC गिवन है, प्रोटीन परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, वसा परसेंटेज और मूल्य प्रति 100 ग्राम रुपीज में, ये आपको गिवन है टेबल में। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आहार अधिकतम प्रोटीन देगा? तो इसका होगा ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, सी का 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली इन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी आहार कम से कम 75 ग्राम वसा देते हैं, इनमें से कौन सा आहार सबसे सस्ता होगा? तो इसमें सबसे सस्ता होगा ए का 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इसी टेबल के बेसिस पे है। यदि किसी के आहार में ए, बी व सी प्रत्येक 100 ग्राम हो तो आहार में वसा की मात्रा कितनी होगी? तो इसके जो तीनों ऑप्शन गिवन है, इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय को अधीनस्थों को सूचित करने की शक्ति, संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति, अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति। तो अधिकार शक्ति का अर्थ आपका होगा इसमें से ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, ये तीनों तो सही होंगे, बट अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1 to 100 के बीच में दोनों को शामिल करते हुए ऐसे पूर्णांकों की संख्या जो 3 या 5 से पूर्णतः विभाजित तो होते हैं, ये होंगे 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन व मान्यताओं को पढ़िए व निश्चय कीजिए कि कौन सी मान्यता कथन में अंतर्निहित है। तो आपका स्टेटमेंट है, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। और मान्यता इसमें क्या क्या है, 2 है, आपको बताना है कि दोनों सही है, 1 सही है या सेकंड सही है। तो मान्यता में फर्स्ट है आपका, समय से बारिश खेती के लिए अनिवार्य है। सेकंड है, अधिकतर किसान सामान्य बारिश पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप कथन की अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, ना कि लाइफ के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपसे कहा है कि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे, तो आपका इसके बेसिस पे जाएगा कि अधिकतर किसान सामान्यतः बारिश पर निर्भर होते हैं।
तभी इसीलिए संकट में पड़ जाएंगे। तो आपका राइट इसमें सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कार्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें कि कौन सा या कौन से कार्य तार्किक रूप से किया जाना या किए जाने चाहिए। तो कथन है नाभिकीय शक्ति एक देश को सुरक्षित नहीं कर सकती, और इसमें कार्य है नाभिकीय शक्ति को बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए ये कार्य तो बिल्कुल गलत है। सेकंड है नाभिकीय क्षमता को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी सही नहीं है। एंड थर्ड है इसमें कूटनीतिक संबंधों को सुधारने पर बल देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है कि नाभिकीय शक्ति एक देश को सुरक्षित नहीं कर सकती, जबकि इसके लिए आपको कूटनीतिक संबंधों को, देशों को आपस में कूटनीतिक संबंधों को सुधारने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथन व तर्कों को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा या कौन से तर्क शक्तिशाली है। कथन है पदोन्नति के लिए क्या वरीयता एकमात्र मापदंड होना चाहिए। इसमें तर्क है नहीं, उन कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह अन्याय होगा जो पदोन्नति के लिए अधिक काबिल और उपयुक्त है। तो ये आपका तर्क बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। सेकंड है इसमें हाँ, अन्यथा वरिष्ठ कर्मचारी बुरा मानेंगे, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है हाँ, वरिष्ठ लोग अधिक अनुभवी हैं और उन्हें इसका पुरस्कार मिलना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। तो इसमें ओनली फर्स्ट सही होगा कि नहीं, उन कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह अन्याय होगा जो पदोन्नति के लिए अधिक काबिल और उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा निष्कर्षों को ध्यान में रखकर निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक है। तो इसमें स्टेटमेंट है राजनीति में धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्कर्ष है निर्धन कभी राजनीतिक नहीं बन सकते। ये निष्कर्ष कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कार्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लें कि कौन सा या कौन से कार्य तार्किक है। तो कथन है गांवों से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए खराब है, और इसमें कार्य है गांवों में नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए, रॉन्ग है। गांव में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड, गांव और शहर को जोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका कार्य हो सकता है कि गांव में रोजगार के अवसर बढ़ जाए, बनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रतीक फैक्टोरियल एन को फैक्टोरियल एन कहा जाता है और इसका अर्थ है संख्या 1 से n तक के धनात्मक पूर्णांकों की गुणा। उदाहरणार्थ फैक्टोरियल 3 is equals to 1 into 2 into 3। अब आप एक योग s बनाइए जहां पर s is equals to फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनेटिव तक। यदि इस योग s को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो इसमें आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 1 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन तथा निष्कर्षों को ध्यान में रखकर निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक है। कथन है सैनिक अपने देश की सेवा करते हैं। निष्कर्ष है सामान्यतः पुरुष अपने देश की सेवा करते हैं, गलत है। सेकंड, जो अपने देश की सेवा करते हैं वे सैनिक हैं, ये भी सही नहीं है, उतना ऑथेंटिक नहीं है ये। थर्ड है कुछ पुरुष जो सैनिक हैं अपने देश की सेवा करते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। और फोर्थ, महिला अपने देश की सेवा नहीं करती क्योंकि वे सैनिक नहीं होती, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका कंक्लूजन सिर्फ एक सही है, थर्ड वाला कंक्लूजन, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखांश को पढ़कर ज्ञात करें कि कौन सा कथन लेखांश द्वारा सबसे अधिक समर्थित है। स्कूल हमेशा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारंपरिक मूल्यों के हस्तांतरण के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। यह आज के समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण है पहले की अपेक्षा, क्योंकि आधुनिक आर्थिक विकास ने परिवार,
जो कि परंपराओं व शिक्षा का वाहक है को कमजोर किया है। तो इसका सबसे समर्थित इसमें होगा आर्थिक विकास की निर्णायक भूमिका। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट है जिनका कुल मूल्य 100 रुपए है। नोटों की संख्या 10 है। 10 मूल्य वर्ग का कोई भी नोट नहीं है। लिफाफे में 5 मूल्य वर्ग के कितने नोट होंगे? तो इसमें 5 मूल्य वर्ग के 5 नोट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक गुणक बनाइए S इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू एंड सो ऑन इंटू 50। इकाई के स्थान से गिनने पर S में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें शून्य होंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से किसी कारण से भिन्न या अलग है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न के बाद 2 कथन, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। प्रश्न है आपका, x तथा y 2 संख्याएं हैं, x अपॉन y क्या है? कथन 1 है, इसमें उनका औसत y का 5/2 गुना है। कथन 2 है, उनका अंतर 3 है। तो आपको बताना है प्रश्न का निश्चित उत्तर मिल सके इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कथन 1 अपने आप में पर्याप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र के भागों में भरे जाने वाले विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या जहां पर 2 पास के भागों में एक सा रंग नहीं है कितनी होगी? मतलब कि आपको ये जो ट्राइंगल शेप में गिवन है इसमें आप मिनिमम कितने रंगों से इसको फिल कर सकते हो कि एक रंग दूसरे रंग से टच ना हो। तो इसमें मिनिमम रंग होंगे आपके 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक असर्शन यानी कि कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया है। तो कथन है आपका, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। अब आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि ए व आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक असर्शन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया है। आपका असर्शन है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था यानी कि हैंडल लगा होता है। इसका कारण यानी कि रीजन है एबोनाइट मजबूत होता है। तो आपका इसमें होगा कि ए तो सत्य है कि हैंडल तो लगा होता है बट एबोनाइट मजबूत होता है, ये भ्रामक है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक असर्शन और एक रीजन दिया है। असर्शन है आपका, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। और इसमें रीजन है सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ये आपका इसमें कथन ए तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हम जाड़ों में सफेद नहीं बल्कि काले कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफेद कपड़ों को वरीयता गर्मी में दी जाती है। जबकि आपका आज जो है रीजन सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन है, पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी कि घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। रीजन है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसमें आपका ए यानी कि असर्शन और आर यानी कि रीजन दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 17 to the power 1999 plus 11 to the power 1999 minus 7 to the power 1999 में इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो इसमें जो ABC में गिवन है ये तीनों ही सही नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न के बाद दो कथन दिए हैं। प्रश्न है आपका x क्या y से बड़ा है, कथन है x 30 से बड़ा है, कथन 2 है y 27 से बड़ा है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि x क्या y से बड़ा है या नहीं है। तो इसमें आप दोनों कथन को देख के आपको पता चल रहा है कि दोनों ही कथन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय उत्पाद और सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में भूमि की कीमत एक बड़ी बाधा है, क्योंकि इसका आंसर होगा क्योंकि उच्च भूमि लागत व्यापार में निश्चित लागत को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन नीति द्वारा निर्धारित वन सीमा की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें वैज्ञानिक विधि के अनुसार भू वनीकरण करके, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 2834, ये बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशावादी निराशावादी के संबंध को निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है। यानी आशावादी का विलोम निराशावादी, ऐसे निर्यात का विलोम आयात। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है। तो इन चारों में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इनमें रिलेशन देख लेंगे इन अल्फाबेट्स में पूरे A to Z तक लिख के कि कौन सा डिफरेंट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से अलग है। तो आपका बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, ये तीनों ही मैथ्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपका मैथ्स अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न संख्या 45, 46, 47, 45, 46, 47 के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस चित्र में आने वाले वर्गों की संख्या कितनी है। 7, आप काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सरल रेखाओं की संख्या क्या है जिन सरल रेखाओं की आवश्यकता इस चित्र को बनाने में पड़ी। तो ये होंगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में आने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है। त्रिभुज आप काउंट करेंगे तो 20 त्रिभुज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है जबकि सी तथा डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य स्थित है। यदि सी बी से बड़ा है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्यमेव सत्य है। तो आप इसे फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा ई बी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका सही होगा 2014 के लिए वही कैलेंडर होगा जो 2003 के लिए 2003 के लिए था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो ये आज हमने 49 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के हम 51 क्वेश्चंस सेकेंड क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।